ये सफ़र शुरू होता है लखीसराय से, लेकिन कहानी सिर्फ शहर तक नहीं, लोगों तक जाती है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ती है और खिड़की के बाहर हरियाली, खेतों में काम करते लोग, जैसे ज़िंदगी अपनी स्पीड में चल रही है। बीच बीच में स्टेशन आते हैं, किऊल, बाढ़, बख्तियारपुर। हर स्टेशन एक नई कहानी, एक नया चेहरा। और जब ट्रेन गंगा के पास से गुजरती है ना, तो लगता है जैसे वक्त भी थोड़ी रुक सा गया है। फिर आता है पटना स्टेशन, भीड़, आवाज़ और नए सपनों का शोर। अभी मैं पटना पहुंच चुका हूं। आज मैं आपको पटना की सैर कराऊंगा। हमारे पीछे महावीर मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर है, और जस्ट इसके अपोजिट पटना जंक्शन, जो कि आप देख सकते हैं। ये रहा पटना जंक्शन। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आज पटना की सैर कराता हूं। जहां तक हो सके मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। आज मैं खड़ा हूं महावीर मंदिर पटना के बाहर, जहां हर दिन हज़ारों लोग आते हैं, पर हर किसी की कहानी अलग होती है। कोई उम्मीद लेकर आता है तो कोई शुक्रिया कहना। सुबह के 5 बजे से ही यहाँ लाइन लगनी शुरू हो जाती है। फूलों की खुशबू, अगरबत्ती के दुकान और जय बजरंगबली की गूंज। जय बजरंगबली, ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक ही नाम ले रहा हो। ये मंदिर पटना जंक्शन के बिल्कुल पास है और शायद इसीलिए हर मुसाफिर यहाँ रुकता ज़रूर है। ट्रेन से उतरते ही लोग सीधा ध्यान आते हैं, जैसे सफ़र का असली एंड यही है। माना जाता है कि ये मंदिर काफ़ी पुराना है, पर इसका नया रूप 1980s में बना, और तब से लेकर आज तक ये सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश के सबसे फेमस हनुमान मंदिरों में से एक बन चुका है। यहाँ के हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है। लोग कहते हैं अगर दिल से यहाँ मांगो तो बजरंगबली कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। जैसे ही मैंने, लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है, थकान भी है पर उससे ज़्यादा विश्वास। और मैं बस ये सब देखकर सोच रहा हूँ कि इंसान चाहे कितना भी स्ट्रांग बन जाए, उसे एक सहारे की ज़रूरत होती है। दर्शन के वक्त बस 2 सेकंड मिलता है, पर वो 2 सेकंड आपके अंदर कुछ बदल देते हैं। यहाँ का सबसे फेमस प्रसाद है नैवेद्यम, एक ऐसा प्रसाद जो सिर्फ यहीं मिलता है और लोग इसे आशीर्वाद की तरह ले जाते हैं। मंदिर के बाहर छोटी छोटी दुकानें, जहाँ लोग सिर्फ प्रसाद नहीं, अपनी कहानियाँ भी शेयर करते हैं। सच कहूँ तो मंदिर सिर्फ पत्थर और मूर्तियाँ का संग्रह नहीं है, ये जगह है जहाँ लोग अपने दर्द छोड़कर जाते हैं। यहाँ आके समझ आता है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, अगर विश्वास है तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप कभी पटना आएँ तो इस मंदिर को मिस मत करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ इंसान खुद से मिलता है। महावीर मंदिर, जहाँ पर प्रार्थना सिर्फ सुन नहीं जाती, महसूस भी होती है। अभी सुबह के 9 बजे हैं। अभी मैं पटना में महावीर मंदिर के पास हूँ, जहाँ मुझे कुछ नाश्ता करने की ज़रूरत है, कि मैं आया हूँ नाश्ता करने के लिए। ये जो हमारे पीछे ये दुकान है, ये लगभग 50 साल पुराना दुकान, यहीं से मैं नाश्ता करने वाला हूँ। देखिए, अभी मैं पटना के मुसल्लमपुर हाट पे हूँ। आप में से बहुत सारे लोग खान सर का नाम जरूर सुने होंगे। उनका कोचिंग भी हमारे सामने ही है। ये क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ सपने देखे नहीं जाते हैं, सपने जिए जाते हैं। आज मैं दिखाता हूँ खान सर की कोचिंग और उनके आसपास से, कोचिंग के आसपास के माहौल। एक ऐसा टीचर जिसका नाम सुनते ही लाखों स्टूडेंट्स के चेहरे पर होप आ जाती है। आज मैं खड़ा हूँ खान जीएस रिसर्च सेंटर के बाहर, जहाँ से शुरू हुई एक ऐसी जर्नी जो कोचिंग इंडस्ट्री को ही बदल दिया। ये सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये एक मूवमेंट है जिसका नाम है खान सर। पटना की सड़कों पर, खासकर मुसल्लमपुर हाट के आसपास, हर दूसरे होर्डिंग पर एक ही नाम दिखेगा, खान सर। पर सवाल ये है, क्यों? क्या है जो इन्हें इतना अलग बनाता है? कहते हैं असली ग्रेटनेस सिंप्लिसिटी में होती है, और खान सर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक सिंपल बैकग्राउंड से आने वाले उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया, एजुकेशन को अफोर्डेबल और अंडरस्टैंडेबल बनाना। उनके पढ़ाने का स्टाइल कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इतना सिंपल बना देते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट भी बोल उठता है, ये तो ईजी है। पर उनकी कहानी सिर्फ टीचिंग तक नहीं है, ये कहानी है स्ट्रगल की, पेशेंस की और एक विजन की। अंदर का सीन बिल्कुल अलग है। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एक साथ बैठे हुए हैं, और जब खान सर पढ़ाना शुरू करते हैं तो क्लास एकदम साइलेंट। बीच बीच में उनका ह्यूमर एक टफ टॉपिक को भी इंटरटेनिंग बना देता है। स्टूडेंट सिर्फ पढ़ नहीं रहे, वो फील कर रहे हैं
समझ रहे हैं, ये क्लासरूम नहीं, ये एक एनर्जी जोन है जहाँ हर स्टूडेंट को लगता है मैं भी कर सकता हूँ। आज का टाइम में खालसा सिर्फ पटना तक लिमिटेड नहीं है, उनका रीच पूरे इंडिया में है। यूट्यूब और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लाखों स्टूडेंट्स जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए ये एक लाइफलाइन बन चुका है। उनका एक सिंपल एम है, एजुकेशन सबके लिए हो, सिर्फ पैसे वालों के लिए नहीं। सच कहूँ तो जगह सिर्फ एक कोचिंग सेंटर नहीं, ये जगह है जहाँ ड्रीम्स को डायरेक्शन मिलता है। यहाँ आके समझ आता है कि एक टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं, वो किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। हर स्टूडेंट्स जो यहाँ से निकलता है उसके अंदर सिर्फ नॉलेज नहीं, एक कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर आप कभी पटना आए तो इस जगह को ज़रूर दिखें, क्योंकि ये सिर्फ एक कोचिंग नहीं, ये एक सोच है, एक रिवॉल्यूशन है। खान सर ने सिर्फ क्लास नहीं ली, उन्होंने एक जनरेशन को उठा दिया। अगर आपको लगता है कॉलेज सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है तो ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगा। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ पटना साइंस कॉलेज के अंदर, जहाँ हिस्ट्री, नेचर और स्टूडेंट लाइफ एक साथ मिलते हैं। जैसे ही आप अंदर इंटर करते हो एक रॉयल फील आता है। पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग्स, बड़े बड़े पिलर्स और हर जगह ग्रीनरी। ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं, ये एक लेगेसी है जहाँ से बिहार के कई ब्रिलियंट माइंड निकले हुए। अंदर के क्लासरूम सिंपल है पर उनमें एक अलग ही वाइब है। यहाँ पढ़ाई सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं, यहाँ सोच को डेवलप किया जाता है। अब बात करते हैं इस कैंपस के सबसे ब्यूटीफुल पार्ट की, प्लेग्राउंड। वाइड ओपन ग्राउंड जहाँ स्टूडेंट्स क्रिकेट, फुटबॉल खेलते हुए अपना स्ट्रेस भूल जाते हैं। ये सिर्फ एक ग्राउंड नहीं, ये वो जगह है जहाँ फ्रेंडशिप बनती है और मेमोरीज क्रिएट होती है। एक स्टूडेंट के लिए ये गेट सिर्फ कॉलेज का एंट्रेंस नहीं, ये उसके स्ट्रगल्स, स्लीपलेस नाइट्स और एंडलेस रिविजन्स का रिजल्ट होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोग सिर्फ पढ़ते नहीं, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं पटना में हूँ और अभी NIT घाट आया। आज सभी को NIT घाट पे दर्शन करवाता। चलिए लड़ सर, क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ इंजीनियरिंग का कैंपस, आर्ट की कहानी और भक्ति का समंदर एक ही फ्रेम में आ जाए? आज मैं हूँ NIT घाट पर, जहाँ हर लहर एक कहानी सुनाती है और हर दीवार कुछ कहना चाहती है। ये सिर्फ एक घाट नहीं, ये पटना का हिडन इमोशन है। जैसे ही आप NIT घाट के कैंपस के पास से इस घाट की तरफ बढ़ते हो, हवा थोड़ी हल्की लगती है और शोर धीरे धीरे शांति में बदलने लगता है। दूर से ही गंगा जी का व्यू और पास जाते ही एक सुकून जो शायद वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब नहीं हो सकता है। सबसे पहले नज़र पड़ती है यहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग पर। ये सिर्फ कलर्स नहीं है, ये बिहार की कल्चर, हिस्ट्री और इमोशंस के कैनवास हैं। हर पेंटिंग कुछ कह रही है, कहीं मिथोलॉजी का सीन तो कहीं रूरल लाइफ का ग्लिम्सेस। ये वॉल्स आपको रोक लेती है और मजबूर करती है सोचने पर कि आर्ट सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल पार्ट की, गंगा व्यू। शाम का टाइम, हल्का ऑरेंज स्काई और धीरे धीरे बहती गंगा। यहाँ बैठकर आपको लगता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो। लोग अपने फ़ोन साइड में रख देते हैं और बस लहरों को देखते हैं। एक अजीब से कनेक्शन फील होता है, जैसे गंगा सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक इमोशन है जो सबको जोड़ता है। जैसे ही सूरज ढलता है, शुरू होती है यहाँ की गंगा आरती। घंटी की आवाज़, मंत्र की गूंज और दिए की रोशनी। हर तरफ एक डिवाइन एनर्जी फील होती है। लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, कुछ आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। ये मोमेंट आपको अंदर से हिला देता है। चाहे आप कितने भी बिजी या स्ट्रेस्ड क्यों ना हो, यहाँ आके सब कुछ शांत हो जाता है। सच कहूँ तो NIT घाट सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। यहाँ आपको आर्ट मिलेगा, नेचर मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद से मिलने का वक्त मिलेगा। जिंदगी के रस में हम खुद को भूल जाते हैं, पर ये जगह आपको वापस आप तक ले जाती है। तो अगर आप कभी पटना है तो इस घाट को ज़रूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ व्यूज़ नहीं मिलते, यहाँ फीलिंग्स मिलती है। NIT घाट जहाँ गंगा बहती नहीं, आपके अंदर उतर जाती है।